Hello students, welcome to Volta Physics. Today we are starting a new topic, electric field lines. Michael Faraday first introduced the idea of electric lines of forces, but the more appropriate term for them is electric field lines. माइकल फेराडे ने सबसे पहले लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में बताया, लेकिन लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है ये इसका बेटर नेम नहीं है. इसका अगर बेटर नेम बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कहना ज़्यादा सही होगा. Electric field lines gives us a representation of intensity of electric field in pictorial form, or it is a graphical visualization of vector field. अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी तक जो पढ़ा था हमने ये पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में पढ़ा था, जो कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन इसको पिक्टोरियल फॉर्म में या वेक्टर फील्ड के ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, यानी कि इसका चित्रात्मक अध्ययन करना. An electric field line is an imaginary straight or curved path through a region of empty space so that its tangent at any point is in the direction of the electric field vector at that point. Electric field lines किसी empty space में एक imaginary straight या curved path होता है जिसमें किसी point पर उसकी स्पर्श रेखा यानी कि tangent उस point पर electric field की वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाती है. The relative closeness of the lines at some place gives an idea about the intensity of electric field at that point. किस स्थान पर लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में आइडिया होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डो नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये रियल सिचुएशंस के बारे में बताती है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज with distance because it is inversely proportional to the square of the distance from the charge. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के साथ में कम होती जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. सपोज वी हैव अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द ओरिजिन ऑफ एक्सिस. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर डिक्रीज with the distance away from the charge, which means intensity of electric field decrease away from the charge. माना कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कि एक्सिस के ओरिजिन पर है. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम एक वेक्टर या एरो से डिनोट कर सकते हैं, और इस वेक्टर की लेंथ चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने पर कम होती जाती है. द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस वेक्टर की लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इस चार्ज के पास में वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा. जब दूर जाते जाएंगे तो वेक्टर की लेंथ कम होती जाएगी, यानी कि फील्ड कम हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी. इफ़ वी जॉइन दीज वैक्टर्स वी गेट मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन एवरी डायरेक्शन, all pointing outwards from the point charge. अगर हम इन वेक्टर्स को ज्वाइन करें तो हमें हर डायरेक्शन में बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगे. सभी की डायरेक्शन पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड्स होंगी. आफ्टर ज्वाइनिंग दीज वेक्टर्स कैन वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. इन वेक्टर्स को ज्वाइन करने के बाद क्या हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं? नो, बट वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस. नहीं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि डेंसिटी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या है. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस एट एनी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी का मीनिंग ये है कि इन लाइंस के बीच में कितनी क्लोजनेस है. We can draw it like this. If we compare relative closeness on two different points, then relative closeness at angle alpha is greater than beta. So the density at angle alpha is greater than beta. That's why intensity at angle alpha is greater than beta. इनको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं. हम इस पर दो डिफरेंट पॉइंट पर दो एंगल अल्फा एंड बीटा पर रिलेटिव क्लोजनेस देखें तो अल्फा एंगल पर बीटा से ज़्यादा रिलेटिव क्लोजनेस है, तो अल्फा एंगल पर डेंसिटी भी बीटा एंगल से ज़्यादा होगी.
इसलिए अल्फा एंगल पर इंटेंसिटी की वैल्यू बीटा एंगल से ज़्यादा होगी। सपोज हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड द टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। सपोज वी हैव अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज एट द ओरिजिन ऑफ एक्सिस, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर डिक्रीज विद द डिस्टेंस। माना कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है जो कि एक्सिस के ओरिजिन पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम एक वेक्टर या एरो से डिनोट कर सकते हैं और इस वेक्टर की लेंथ चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के साथ में कम होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज but the magnitude of the intensity of electric field decreases with distance and it can express as the vectors pointing towards the negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि वेक्टर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ में पॉइंट करें। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो वेक्टर्स है नेगेटिव चार्ज की तरफ में पॉइंट कर रहे हैं। After joining these vectors, can we find the intensity of electric field at any point? अगर हम इन वेक्टर्स को ज्वाइन कर दें तो क्या हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है? If we join these vectors, we cannot find the magnitude of the electric field at any point। अगर हम इन वेक्टर्स को ज्वाइन करें तो वो हम ये नहीं बता सकते कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। बट वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। इफ वी कंपेयर रिलेटिव क्लोजनेस ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स एट एंगल अल्फा एंड बीटा, देन रिलेटिव क्लोजनेस एट एंगल अल्फा एंड बीटा, सो द डेंसिटी एट एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन beta. That's why intensity at angle alpha is greater than beta. If we consider two different points and two angles alpha and beta to compare the relative closeness at angle alpha and beta, relative closeness at angle alpha is greater than the angle beta, then the density at angle alpha is also greater than beta. So the intensity at angle alpha is more than the angle beta, which means intensity at near point is always greater than the far point। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स एंड एंगल्स अल्फा एंड बीटा पर रिलेटिव क्लोजनेस देखें तो एंगल अल्फा पर रिलेटिव क्लोजनेस एंगल बीटा से ज़्यादा होगी, तो एंगल अल्फा पर डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए एंगल अल्फा पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंगल बीटा से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि चार्ज के पास वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा दूर वाले पॉइंट से ज़्यादा होती है।